जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीति धारयंतीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया मंत्र बताने जा रहा हूँ। भगवान बजरंगबली का, हनुमान जी का ये मंत्र है और ये मंत्र कई काम करता है और कई प्रकार के संकटों से ये निजात दिलाता है, संकटों से मुक्ति दिलाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार के मंत्र बता रहा हूँ, विभिन्न प्रकार की साधनाएं बता रहा हूँ। वो ये सोच करके बता रहा हूँ ताकि आप इन साधनाओं के माध्यम से और इन प्रयोगों के माध्यम से यंत्र मंत्र और तंत्र के द्वारा आप अपने जीवन को सही कर सके, सफल बना सकें, आपकी चिंताओं को, आपकी परेशानियों को, दुखों को, संकटों को समाप्त कर सकें, आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो। इस प्रकार के कई सारे प्रयोग मैंने इसमें बताए हैं। हर वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी प्रदान करता हूं और जो भी प्रयोग मैं बताता हूं, चाहे वो यंत्र हो, मंत्र हो या तंत्र हो या फिर कोई भी साधना हो, उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। वो इसलिए देता हूं ताकि आपको कहीं दूसरी जगह भटकना न पड़े। बहुत सारे चैनल्स ऐसे बने हुए हैं जिनमें आधी अधूरी जानकारियां हैं, आधी अधूरी बातें बताई गई है। मैं हालांकि उन लोगों का विरोध नहीं कर रहा, सबका अपना अपना मानदंड होता है, बताने का अपना तरीका होता है ना। और फिर ये सोशल मीडिया तो आजकल जो है कमाई का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ पर तो जो है बेवकूफ़ बना करके और लूटने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा चल रही है ना। एक दिन में करोड़पति बन जाइए, एक दिन में 3 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, आपकी प्रेमिका आपकी बाहों में आ जाएगी। ये सब इस तरह की उल जुलूल बातें की जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ना 1 घंटे में वशीकरण होता है, ना कोई एक दिन में कोई करोड़पति बनता है ना। हाँ, ये है कि प्रयोग अगर सही बताए गए हों और उन प्रयोगों को अगर सही ढंग से किया जाए तो ज़िंदगी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं और पैसा कैसे आएगा आपकी ज़िंदगी में, उसके अच्छे अच्छे योग बनते हैं और उन योगों के माध्यम से ही जो है पैसा आता है। आपके जो है कमाई के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, कोई धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं, तो आपके उस धंधे रोजगार में बरकत होने लग जाती है, उसके और नए नए स्रोत खुलने लग जाते हैं। कोई बेरोजगार है तो अगर वो प्रयोग करता है तो उसके नौकरी के योग बनते हैं, नौकरी लग जाती है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अचानक एक इस तरह से पूरी ज़िंदगी ही बदल जाए ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है इधर उधर भटके नहीं और आप सही जगह पर अपने प्रयोगों को तलाश करें और उन प्रयोगों को आप सिद्ध करें। और उन प्रयोगों को करने से पहले आप जो है अपने गुरु से भी परामर्श कर लें, है ना। क्योंकि गुरु की आज्ञा लेना जरूरी होता है। चाहे आप कोई भी मंत्र सिद्ध करें या कोई भी साधना करें, गुरु आज्ञा के बिना जो है कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो केवल देखने का ही काम करते हैं, बस करते कुछ भी नहीं है। और उनके तो हाथ में दे दो, बना बनाया दे दो तो जो है वो खा लेंगे, है ना। नहीं तो फिर वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, करना ही नहीं चाहते। अरे थोड़ी सी मेहनत तो करो, थोड़ी सी तकलीफ तो उठाओ, उठ कर के खड़े होने के चलने की प्रक्रिया तो शुरू करो ना, हाँ। तब जाकर के जो है कार्य होंगे। अब आप घर बैठे ही सब कुछ अपने आप बिना कुछ किए ही प्राप्त करना चाहो तो भाई ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है ना। बहुत सारे कमेंट में सवाल पूछते हैं, गुरुजी आपसे कैसे कांटेक्ट करें, आपके कांटेक्ट नंबर क्या है। अरे भाई आप वीडियो पूरा देखो, मैं हर वीडियो के अंत में मेरे कांटेक्ट नंबर देता हूँ, मेरे व्हाट्सअप नंबर देता हूँ मैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, है ना। वीडियो पूरा देखते नहीं है और फिर पूछते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं,
है ना। तो वीडियो पूरा देखा करो, और हर वीडियो में आपको उस वीडियो के अंत में मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, जो मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उन पे कॉन्टैक्ट करो, संपर्क करो, आप जो भी कहना हो जो कहो, ठीक है ना। ये तो एक जनरल फॉर्मल बात मैंने की है आप लोगों से, है ना, जो कभी कभी ज़रूरी हो जाता है करना। मैं ये जो इस वीडियो में जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये प्रयोग जो है ये ओपरा हटाने का प्रयोग है। ओपरा कहते हैं किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी, किसी ने कोई आपके ऊपर काला जादू कर दिया, किसी ने जो है आपके रोजगार को बांध दिया, आपकी नौकरी को बांध दिया, आपकी धन दौलत को बांध दिया, आपके प्रेम को बांध दिया, आपके व्यवहार को बांध दिया, है ना। तो इस तरह से जो है ये ओपरे तांत्रिक लोग करते रहते हैं। और या फिर जो लोग आपसे जलते हैं, है ना, जो आपकी उन्नति को नहीं देखना चाहते, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, है ना, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। क्योंकि आजकल तो जलन ज़्यादा होती है, खुशी थोड़ी होती है। अगर आपका बेटा कोई अच्छी नौकरी लग जाता है तो पड़ोसियों को जलन होगी, अरे इसका बेटा नौकरी कैसे लग गया, अरे भाई कैसे लग गया, उसने मेहनत की है, पढ़ाया है, लिखाया है, बच्चे ने मेहनत की है, रात दिन एक किया है, तब जाकर के नौकरी लगा है वो है। तो उसमें तो खुशियाँ मनाना चाहिए ना सबको, लेकिन नहीं मनाते। रिश्तेदार भी जो है वो भी दुखी हो जाते हैं, अरे इसका तो बेटा नौकरी लग गया, अब इसके तो खूब पैसे आएंगे, अब तो इसकी ज़िंदगी बढ़िया बन जाएगी, अब ये तो अच्छा खाएगा पिएगा पहनेगा। अरे तो जलन क्यों हो रही है? तुम भी बनाओ अपने बच्चों को इस तरह से काबिल, है, तुम भी मेहनत करो, तुम्हारे बच्चों को भी ऐसे संस्कार डालो को वो भी जो है मेहनत करके और नौकरी करे, अच्छा रोजगार करे ना। तो खुशियाँ नहीं मनाते हैं लोग, बल्कि दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, है ना। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि वो खुशियाँ उनसे, आपकी खुशियाँ उनसे बर्दाश्त होती ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ जो है बांध देते हैं, करवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे तांत्रिक हैं जो चंद पैसों के लालच में जो है वो इस तरह के कार्य कर देते हैं, है ना। या आप कहीं जैसे जा रहे हैं, ऊपरी हवाओं के चक्कर में आ गए, है ना, भूत है, प्रेत है, डाकनी है, शाकनी है, यक्ष है, गंधर्व है ना, किसी के आप जो है हवा के झोंके में आ गए कर गए, इस तरह का भी हो जाता है ना। या किसी ने आपके ऊपर जो है कोई खतरनाक तांत्रिक प्रयोग कर दिया हो, है ना, आपकी बुद्धि को स्तंभन कर दिया हो, है ना, आपके सोचने विचारने की शक्ति ही खत्म हो गई, है ना। बुद्धि स्तंभन करने से सोचने विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है ना, आदमी कुछ भी सोच नहीं पाता है। ये तमाम सारे जो है इनको ओपरे की श्रेणी में लाया जाता है। अगर आपके ऊपर भी, आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर भी इस प्रकार से किसी ओपरे की छाया पड़ी हुई है, किसी ने कोई तांत्रिक जो है वो मायाजाल कर रखा है, तांत्रिक क्रियाएं कर रखी हैं, या आपके रिश्तेदारों में है, या आपके कोई पड़ोसी हैं, उसके ऊपर इस तरह की जो है अगर स्थितियां बनी हुई है ना, तो आप अपना भी ठीक कर सकते हो, अपने पड़ोसियों का, दूसरे लोगों को भी इन ओपरे से छुटकारा दिला सकते हो, है ना। ये परोपकार के काम हैं जो करने चाहिए। अगर हम किसी का दुख दूर कर दें, किसी का संकट मिटा दें, तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता है। अरे सामने वाला दुआएं दे या न दे उसकी चिंता मत करो, वो आपका उपकार माने या न माने उसकी भी परवाह मत करो। लेकिन हमारे मन में सिर्फ ये बात होना चाहिए कि हाँ, मैंने अपनी विद्या से किसी का दुख दूर किया है, मेरे गुरुजी ने मुझे जो मंत्र बताया है उस मंत्र से मैंने किसी की परेशानी को खत्म किया है, किसी को संकट से मैंने बाहर निकाला है। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, परोपकार की भावना हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो ये जो ओपरा है, इस ओपरे को हटाने का ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रयोग है। ये हनुमान जी का मंत्र है जिसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इसको सिद्ध करना भी आसान है ना, ये मैं आगे बताऊंगा। और किस तरह से जो है आपको ये मंत्र सिद्ध करना है वो ध्यान से सुनिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो दीप मोहे दीप जागे, पवन चाले पानी चाले, शाकनी चाले डाकनी चाले, भूत चाले प्रेत चाले, 999 नदी चाले, हनुमान वीर की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। ठीक है दोस्तों, इस मंत्र की साधना यानी इस मंत्र को सिद्ध आप किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं। कोई भी मंगलवार से आप इस प्रयोग को शुरू करें। मैं जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र की आपको सिर्फ एक माला रोजाना करनी है 21 दिन तक। आप जिस मंगलवार से शुरू करते हैं वहाँ से 21 दिन आप काउंटिंग कर लें और एक माला आपको रोजाना जपना है, रात्रि में जपना है। आप जो है रात्रि को 8 से 9 बजे के बीच में आप स्नान करके, नहा धो करके, साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके, जहाँ तक है लाल धोती पहन करके
और जो है आप हनुमान जी के मंदिर पर चले जाएं और दिन में आप पहले दिन ही आप जो है हनुमान जी को जो है अपनी पूजा भेंट करके आएँ। हनुमान जी का जो चोला चढ़ता है, उस चोले में जो भी सामग्री लगती है हनुमान जी का चोला चढ़ाने में, वो पंडित जी से पूछ लें, वहाँ पर पूजा करने वालों से, वो आपको बता देंगे उसमें क्या क्या सामग्री लगती है। वो सामग्री आप उनको दे करके आ जाएं और जो है वो चोला चढ़ा देंगे। तो एक तो सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करनी है आपको पहले दिन, और रात्रि में आपको जो है 8 से 9 बजे के बीच में आप स्नान करके और हनुमान जी के मंदिर पर चले जाएं। अगर हनुमान जी के मंदिर पर नहीं जा सकते ना, तो आप अपने घर पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, है ना। लेकिन पूजा तो आपको देना जरूरी है, हनुमान जी की पूजा करवाना तो जरूरी है। बाकी प्रयोग को आप घर पे भी कर सकते हैं और हनुमान जी के मंदिर पर भी कर सकते हैं। आपको 21 दिन तक रोजाना एक माला मंत्र जप करना है। आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, है ना। हनुमान जी का जो बीज मंत्र है ना, उन हनुमान जी के बीज मंत्रों से वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, ये इसमें आवश्यक शर्त है। तो 21 दिन में आपका ये प्रयोग जो है संपन्न हो जाएगा, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा पूरी तरह से। इस बीच आपको 21 दिन तक पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको अलग सोना है, अपनी पत्नी से दूर रहना है। आपको जो है वासना भोग वगैरह विषय भोग से, इनसे आपको दूर रहना है। आपको जो है एक समय भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज का और मांसाहारी भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना, और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का नशे पत्ते का प्रयोग आपको नहीं करना, है ना। हनुमान जी की साधना करने में, इनके मंत्रों को सिद्ध करने में हमें पूरी तरह से जो है सावधानी बरतनी पड़ती है ना। तो आप जो है रोजाना नहा करके और जो है 8 से 9 बजे के बीच में आप बैठ जाएं और एक माला इस मंत्र की कर लें। आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो है तेल का दीपक लगाना है, सरसों के तेल का दीपक लगाएं आप, और इस तरह से आप जो है एक माला करें। जब तक एक माला न हो तब तक वो दीपक जलता हुआ रहना चाहिए। लाल आसन आपको बिछाना है और कुछ नहीं करना, है ना। बस अगरबत्ती भी आप लगाएं तो लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। आपके पूजा कक्ष में आप हनुमान जी की तस्वीर रख लें और उनके सामने ही आप इस मंत्र का जप करें, है ना। ठीक है ना। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। 21 दिन में आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब उसके बाद में जिसके ऊपर भी ओपरा किया हुआ है, जो भी इस तरह का कोई रोगी है ना, तो आप जो है उसको बिठा दें, पालथी मारकर बिठा दें और उसके सामने सरसों के तेल का दीपक जला दें। ठीक है। और उससे कहे रोगी से कि तुम्हें लगातार इस दीपक को देखना है। उसके आंखें उस दीपक पर ही होना चाहिए, है ना। बिल्कुल टकटकी बांध के, और वो बिना पलक झपकाए देखे। कोशिश तो यही करे कि पलक नहीं झपकना चाहिए, है ना। वो उस दीपक को देखे और आप उसके पीछे खड़े होकर के और आप इस मंत्र को बोलें। आपको ये मंत्र 21 बार बोलना है और पीछे से उसके सिर पर आपको फूंक मारना है। पहले मंत्र बोलें, फिर एक फूंक मारें, फिर मंत्र बोलें, फिर फूंक मारें। इस तरह से आपको 21 बार मंत्र बोल करके और 21 बार फूंक मारना है रोगी के ऊपर। इससे क्या होगा कि उसके ऊपर जिसने भी जो भी ओपरा वगैरह किया होगा, वो भी जो किसी अला बला की छाया में होगा, या अला बला ने उसके ऊपर प्रवेश कर रखा होगा, या वो उसको तंग कर रही होगी, है ना, तो वो जो है वो उससे दूर हो जाएगी, वो हट जाएगी और रोगी अच्छा हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से 3 दिन तक लगातार करें, है ना। 3 दिन का ये प्रयोग करने से रोगी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग अगर कर रखा होगा ना, वो तांत्रिक प्रयोग से वो रोगी मुक्त हो जाएगा। इस तरह से जो है ये बहुत ही बेहतरीन हनुमान जी का जो है ओपरा नाशक हनुमान जी का मंत्र है, और इस मंत्र को आप लोगों को सिद्ध करना चाहिए। इससे आप जो है लोगों की भलाई के काम कर सकते हैं। हाँ, अरे करना चाहिए भाई, लोगों की भलाई करना चाहिए, और हमारे अंदर इस तरह की भावना, परोपकार की भावना होना चाहिए। अरे वो इंसान ही क्या जो दूसरे के दुख में दुखी न हो और सुख में सुखी न हो। हाँ, दूसरों का सुख देख करके हमें भी सुखी होना चाहिए, दूसरों का दुख देखकर हमें भी दुख महसूस करना चाहिए। और अगर हम सक्षम हैं तो उस दुख को हटाना चाहिए, दुख को भगाना चाहिए, उस दुख से
निजात दिलाना चाहिए, तभी मनुष्य जन्म सार्थक है दोस्तों। वरना तो जो है जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं, पैदा हुए, बड़े हुए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, और जो है इस भाग दौड़ में ही एक दिन जो है चल बसे, इस दुनिया से चले गए, है ना। कोई नाम ने लेने वाला नहीं, कोई कुछ जो है वो कहने वाला सुनने वाला नहीं। अरे घर वाले भी जो है भूल जाते हैं भाई, घर वाले भी है ना मरने के बाद में घर वाले श्राद्ध करना भी भूल जाते हैं। अरे हटाओ, कहाँ की बीमारी, मरा गया, काय का श्राद्ध, काय का क्या, अरे कोई याद नहीं करता है। अच्छे कर्मों को लोग याद करते हैं। अगर आप जिंदगी में अच्छे कर्म करेंगे तो आपको दुनिया याद करेगी, और नहीं तो फिर कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने वाले लोग तो करोड़ों में हैं, अरबों में हैं इस दुनिया में, जो जी रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, है ना। रोजाना लाखों जन्म होते हैं, रोजाना लाखों मरते हैं। ये तो संसार का नियम है जो चलता रहता है ना। मील के पत्थर बनो, कर कीजिए इन प्रयोगों को, और अपने जीवन को सुखी बनाइए, लोगों के जीवन को भी सुखी बनाइए। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो ये जो व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं ना, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी उस समस्या का समाधान करने की, है ना। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।